अनुज, बाप अदी कहाँ है? क्या अब भी अपनी बहन से उम्मीद रखता है? कोई फायदा नहीं बेटा, अब जो करेंगे राम जी ही करेंगे। चलो चलो। तू घबराना मत बेटा, सब ठीक होगा। जीजू, जीजू मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। वकील साहब, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। टेलर की दुकान तो बंद है। भाई साहब सुनिए, यहाँ आसपास और कोई दर्जी की दुकान है? नहीं भाभी जी, टेलर का शॉप तो वीरपुर इलाके में सिर्फ यही है, तभी तो उसका सर चढ़ा रहता है। हाँ, शुक्रिया। कोर्ट की हियरिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है, उससे पहले मुझे दर्जी से मिलना ही होगा। यहीं वेट करती हूँ। इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जा रहा है इस काम के पीछे नरेन व्यास के साले साहब हैं। अगर आज वो कोर्ट में दोषी करार होते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। नरेन व्यास का परिवार तो पहले से ही दो खंबे में बटा हुआ है। अब देखना ये है कि पूजा व्यास का ससुराल जीतेगा या मायका। मिस्टर व्यास, आपका साला ही मेघना जी का गुनहगार निकला, तो क्या आप उन्हें सजा दिलवा पाएंगे? मेघना के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और कोई रिश्ता इंसाफ के रास्ते नहीं आएगा। कुछ लड़कियां सिर्फ घर तोड़ती हैं। पहले सू और जीजू के बीच की दरार थी, अब नरेन और पूजा को अलग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा नीलू। नरेन पूजा दोनों बहुत समझदार है। उनका रिश्ता कई तूफानों से गुजर चुका है, इससे भी वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर अनुज को सजा हुई तो इस बार नरेन और पूजा व्यास मेंशन से साथ गए तो थे, लेकिन मुझे डर है कि शायद साथ ना लौटे। हाँ राहुल, नहीं मैं दर्जी से मिली नहीं, शॉप अभी तक नहीं खुली है। राहुल प्लीज फोन ऑन ही रखना, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनना चाहती हूँ। मास्टर जी, मास्टर जी सुनिए, 3 दिन पहले दोपहर या शाम के वक्त आपके पास कोई ऐसी काली शेरवानी में इस तरीके के बटन लगवाने आया था। ऐसे ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों का रिश्ता इस सब से बहुत ऊपर है। और बेटा, तू अपने मन में कोई मलाल मत ला। कोई बेटी अपने मायके का कभी बुरा सोच भी नहीं सकती, और बाकी लोगों का मुंह तो मैं बंद भी नहीं करा सकती। कोई आया था? जी हाँ मोहतरमा, 3 दिन पहले कोई आया था बटन टकवाने के लिए। और कमाल की बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा डब्बा लेकर आया था ऐसे बटन। मास्टर जी 1 मिनट, क्या वो आदमी ये था? मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। घबराइए मत मोहतरमा, हम आपके भाई के लिए गवाही जरूर देंगे। थैंक यू भाई साहब। बिना चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। भाई साहब ये चश्मा है आपका? जी हाँ, ये बताइए, ये है वो आदमी जो आपके पास आया था? जी नहीं, ये तो नहीं। ये था क्या? जी मोहतरमा, ये भी नहीं थे। फिर ये तो बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से देखिए ना। जी नहीं, ये नहीं थे। भाई साहब, क्या ये बात आप कोर्ट में बोलेंगे? जी हाँ। थैंक यू, आइए मेरे साथ। चलिए।
सर, नरेन बाबू कहाँ हैं? अगली गवाही उन्हीं की है। भाई कहाँ गए? बाहर गए होंगे, मैं देख के आता हूँ। अचानक गाड़ी को क्या हुआ? मैं देखती हूँ। कांच के टुकड़े? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई मुझे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुंचने से रोकना चाहता है। मैडम, तुम ही थे ना जो बटन लगवाने आए थे? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। और अब अगली गवाही के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगले 10 मिनट में नरेन व्यास नहीं पहुंचे तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। ये पूजा की गाड़ी यहाँ कैसे? पूजा! ये पूजा! पूजा आके बोलो, पूजा! 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 आके खोलो, पूजा! चुप, उठो, उठो। पूजा, ये सब हुआ कैसे? मैं मास्टर जी के साथ कोर्ट आ रही थी कि अचानक अगर अनुज कोर्ट में तो फिर भी कोई टेलर को किडनैप कर ले गया, इसका मतलब गुनहगार अनुज नहीं कोई और है। पूजा, लेकिन अब क्या फायदा? मैं हार गई नरेन। आखिरी उम्मीद अनुज को बचाने की वो भी हाथ से चली गई। पूजा, हम अनुज को कुछ नहीं होने देंगे और कोर्ट मेरी गवाही के बिना फैसला नहीं सुना सकती। It's enough time. क्या? मेरा फोन। आराम से। कोर्ट नरेन व्यास का और इंतजार नहीं कर सकती। कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। कोर्ट अनुज गुप्ता को मेघना सोलंकी के रेप के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। एक मिनट जज साहब, जज साहब हमें कुछ कहना है। जज साहब, मेरा भाई बेगुनाह है। कुछ कहना था तो टाइम से आना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
जज साहब, जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई फंसा रहा है। हमारे बच्चे से कहना कि मैं बेकसूर था, ठीक है? और अपना माँ और पापा का ध्यान रखना। अनुज, तू घबरा मत, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। नरेन तुझे जेल से निकाल लेगा। हाँ, तू घबरा मत। बेटा फिक्र मत कर, हम ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। इतनी बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी चूक। जब अनुज हमारे बच्चे की कसम खाकर कह रहा था तब तो आपने यकीन नहीं किया। अभी आंसू के नाटक क्यों थी? मुझे सच में उस वक्त नहीं पता था। मुझे लगा कि क्या लगा मेरा बेटा ने ऐसा किया? इतना ही प्यार था अपने भाई से। आपसे पूजा को ब्लेम नहीं कर सकती, गलती हम सबकी है। हम मैटर के तह तक पहुंचे बिना सीधा कोर्ट पहुंच गए। बट प्लीज ट्रस्ट मी, हम सब हैं आपके साथ। बस नरेन बाबू, अब हमें आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार से दूर रहिए। और तुम, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तुमने। मैं अपने पोते पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगी। आज के बाद अपने भाई का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। सुना नहीं, चलिए। आराम से सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं कुछ भी करके अनुज को बाहर निकालूंगा। Look at this, चीची। आजकल की बहूस कोई शर्म ही नहीं। भाई ने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया है और ये मुंह उठाकर घर लौट कर आ गए। कैसा भाई है तुम्हारा? अपनी सिस्टर के घर को भी नहीं छोड़ा। चाची प्लीज, अब पूरी बात जाने बिना ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तो अब भी कुछ जानने कहने के लिए बचा है नरे? इसके भाई के कर्म ने तो हमारे खानदान का नाम शर्म से नीचे कर दिया है। और घर की बहू के साथ इस तरह बात करना तो बहुत सर ऊंचा करने वाला काम है ना? ओ प्लीज बाबूजी, आज नहीं। ऐसे तो मेघना आपकी बहुत लाडली है, लेकिन पूजा की बात आते ही मेघना कम लाडली हो गई। आई एम सॉरी बाबूजी, लेकिन आज आपको मेघना या पूजा में से किसी एक को चुनना। बस कीजिए सब। क्या हो गया है इस घर को? क्या यही हमारा परिवार है? क्या यही सालों का प्यार है? एक मुसीबत क्या आई कि सब इतना घबरा गए। ऐसे समय में हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलना चाहिए, पर नहीं, ये मेरा परिवार है। यहाँ सब एक दूसरे का गला दबाना चाहते हैं बस। किस किस को घर में रहना है और किसे इस घर से निकलना है, आप सब मिलकर बता दीजिएगा। तब तक मैं भी कमरे में जाकर के अपना सामान पैक कर लेती हूँ। सॉरी, आई प्रॉमिस, इस घर में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ताई जी आप टेंशन मत लीजिए, इस घर के सभी बड़े और सभी छोटे सब मिलकर साथ साथ रहेंगे।
अनुज को मिस कर रही है। I'm sorry पूजा, मुझे कुछ भी करके कोर्ट का फैसला रोकना चाहिए था। जब सबूत ही अनुज के खिलाफ थे तो कोई उसका साथ कैसे दे पाता? अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, इतनी सारी राखी तुम्हारे पास कैसे आई? कभी अनुज को दी नहीं क्या? जब अनुज छोटा था तो एक दिन गली क्रिकेट खेलते वक्त सारे बॉयज की लड़ाई हो गई और सब ना अनुज को मारने आ रहे थे। तभी मैं वहां पहुंच गई। उन बॉयज की ऐसी धुलाई की मैंने कि अगले दिन से वो अनुज को भैया कहने लगे। तब से आज तक अनुज और मैं एक दूसरे को राखी बांधते हैं। हर बार मैंने उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट किया है, बस इस बार चूक गई। अब भी देर नहीं हुई है कुछ। चलो मेरे साथ। इतनी मार पड़ने के बाद भी अकड़ नहीं गई, हाँ? और मैं भी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। कन्फेशन पेपर्स पर तुमसे सिग्नेचर्स लेकर आऊंगी मैं, समझे तुम? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मैं किसी भी स्टेटमेंट में कहीं भी साइन नहीं करूंगा। नेताजी और उनकी बीवी ने ये पट्टी पढ़ाई है ना तुमको? यहाँ तुम कन्फेशन स्टेटमेंट पर साइन करने में वक्त लगाओगे और वहाँ नेताजी ऊपर वाले कोर्ट में केस रीओपन करेंगे, राइट? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेकड़ी को ठंडा करना आता है मुझे। और करो अपनी ननद की भक्ति। दिखा दिया ना उस लड़की ने, उसके लिए ससुराल ही सब कुछ है। जीती जी मार डालेगी मेरे बेटे को। मैडम प्लीज मुझे एक बार अनुज से मिलने दीजिए प्लीज। अरे मैडम, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? अब जो है वो ऐसा ही है। चलिए हटिए। माँ कुछ कीजिए ना। मैंने टेलर के मिसिंग होने का एफआईआर तो दर्ज करवा दिया है, बस अब वो जल्दी से मिल जाए तो मुजरिम का पता भी चल जाएगा। हम सीसीटीवी का फुटेज रिकवर करने जा रहे हैं। लेकिन शिवानी ने तो कहा था कि वहाँ के सारे सीसीटीवी बंद थे। सीसीटीवी बंद नहीं थे, उसका फुटेज मैंने डिलीट करवाया था और इस वक्त वो डिलीटेड फुटेज ही अनुज को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन नरेन, डिलीटेड फुटेज को वापस निकालना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं पूछा। नरेन, हम इस रिजॉर्ट में क्यों आए हैं? रिजॉर्ट नहीं, हम इस पान की दुकान में आए हैं। पान की दुकान? इसमें है फुटेज? पूजा, ये अजय शर्मा है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। लेकिन ये पान की दुकान के अंदर क्या कर रहे हैं? नरेन, साफ साफ बताइए ना ये सब क्या है? ये अजय का वर्क स्टेशन। शादी के दिन 4 से 5 में यही। यहाँ बैठे बैठे अजय कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता, और अब यही हमें वो डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज दिलाएगा। तो आपने इन्हें मेघना के केस के लिए तो हायर नहीं किया होगा, क्योंकि शादी वाले दिन भी ये आप ही के साथ थे। चक्कर क्या है नरेन? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे भी छिपा रहे हैं? या आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं?
कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी सिलसिले में व्यास मेंशन आया हूँ। तुम घबराओ मत, किसी और की गलती की सजा हमारे बेटे को नहीं मिलेगी। पिछले कई दिनों से मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूं। ये इंसान कई दिनों से इस रिसोर्ट में आकर रुका है, इसलिए शादी वाले दिन मैंने मीटिंग इसी रिसोर्ट में रखी। अजय भी यही से इस पर नजर रख रहा है। लेकिन नरेन, ये है कौन? व्यास खानदान का असली वारिस, माँ पापा का अपना अंश।